अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है हाशियाकरण की समझ। इसमें पहला प्रश्न दिया है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 22%। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 8%। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए 8%। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी गोंडी, ऑप्शन डी संथाली। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संथाली। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी संथाली। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उड़ीसा के डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है? ऑप्शन ए न्यामगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन डी अरावली पर्वत। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यामगिरी पर्वत। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए न्यामगिरी पर्वत। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ए नंबर का रिक्त स्थान है, आदिवासी अपने पुरखों, गांव और खालिस्तान में लिखेंगे प्रकृति की उपासना करते हैं। बी नंबर पर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 101 है। सी नंबर पर वन्य जीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभयारण्य व खालिस्तान लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए हैं। अगला है डी नंबर का, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर 74% है। इसके बाद ई नंबर पर आते हैं, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन खालिस्तान लिखेंगे शहरों की ओर हो रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 6, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में लिखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं। उत्तर में लिखेंगे लोहा, तांबा, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद ये सभी जंगलों से ही प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न नंबर 8, आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? उत्तर में लिखेंगे आदिवासी लड़की सोमा अपने दादाजी से आदिवासियों के साथ हुए व्यवहार और उनके संघर्ष की कहानी सुनती है। वह यह कहानी सभी को बताना चाहती है कि किस तरह आदिवासियों की समृद्ध दुनिया का हाशियाकरण हुआ, इसीलिए वह आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती है। अगला है प्रश्न नंबर 9, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? उत्तर में लिखेंगे 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था।
इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए वे रियासतों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर में लिखेंगे, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिन जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। अगला है प्रश्न नंबर 11। क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं? उत्तर में लिखेंगे, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। अतः सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% आदिवासी समुदाय हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? उत्तर में लिखेंगे, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो इस सारी ज्ञान संपदा के खोने का खतरा संपन्न हो जाएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? उत्तर में लिखेंगे, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता पड़ी है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने सुझाव लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कम करना चाहिए तथा खाना पकाने के लिए एलपीजी या बायोगैस का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, फर्नीचर या इमारत बनाने के लिए काटे गए वृक्षों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाने चाहिए ताकि भविष्य में वनों की कमी महसूस न हो। नंबर 3, वनों में लगने वाली आग से बचने के लिए अच्छे आग बुझाने वाले यंत्र उपकरण प्रयोग करने चाहिए। नंबर 4, सरकार को हर वर्ष बड़े स्तर पर वृक्ष लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। और नंबर 5, वनों की कटाई एवं लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अध्याय 5 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।